कितने समय में 2000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाएगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर कभी प्रश्न आओ समय वाला एक बहुत बार आओ प्रश्न, ठीक है, समय वाला प्रश्न आओ देखिए करना है, अट ऊपर लिखना है कि विश्लेषण और बटा में क्या लिखना है मूलधन, या कितनी राशि है जो दे रखी है, ठीक है। ये प्रश्न में कितना दे रखा है विश्लेषण 2420 और मूलधन कितना है 2000, ठीक है। देखिए करना इन्हें काटना है वैल्यू ने कब तक, जब तक ये अभाज्य संख्या ना हो जाए, यानी कटा नहीं मैक्सिमम 0 0 गई 242 है 200 2 का पड़ा कट जाएगी, वो कितना राशि 121 और वो कितना गया 100 पर, ठीक है। इतो करने के बाद में अब अगर ये स्क्वायर बन जानी आ कितने स्क्वायर है 11 आ कितने स्क्वायर है 10 की, ये स्क्वायर बन जानी तो आप लोगों को समय एनी टाइम को क्या सी 2 वर्ष आओ, ठीक है। और अगर ये बन जाए क्यूब घन बन जाए तो क्या हो 3 वर्ष, और पावर 4 हुआ तो 4 वर्ष आओ, ठीक है। ये में एक कंडीशन और है, मान लो कि 18 वो दिख रहा हो तो अर्धवार्षिक वर्ड, ठीक है, तो घटा पर 2 वर्ष को मानेंगे या मानेंगे 2 टर्म, ठीक है, अर्धवार्षिक की 2 टर्म, तो कुल मिला के वर्ष कितना होगा एक ही, इन अंदर कितना वर्ष होसी अर्धवार्षिक है तो 1.5 वर्ष, ठीक है। इसमें प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर देखो अगलो, अर्धवार्षिक रूप से नियोजित यदि किसी धनराशि पर 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 वर्ष के लिए कितना है 36 रुपया, ठीक है। देखो दर कितनी है 12%। अर्धवार्षिक रूप से नियोजित है तो आप क्या लिख लियो अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली। किसी धनराशि पर 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 वर्ष के लिए कितना है 36 है। अब देखो अर्धवार्षिक दर कितनी हो जाएगी 6%। अब बात करांगे आप एसआई की सिंपल इंटरेस्ट की, तो इनकी तो दर बनाएगी 6 प्लस में 6 यानी 12% थी, और जगह सीआई है कंपाउंड इंटरेस्ट है इनकी दर बनाएगी 6 प्लस में 6 प्लस में ई 6 वो कुछ ब्याज नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा 6% की तो है 0.36%, कुल मिलाए की तो ब्याज मिलेगा 12.36% मिल गया नहीं चक्रवृद्धि ब्याज में। तो आ दोनों में एक्स्ट्रा है नहीं, कितना एक्स्ट्रा है 0.36, और या फिर कितना रुपया दे रखे हैं 36 रुपए, ठीक है। अटा पॉइंट हटाओ तो अटके लागी थी 2000 आ पॉइंट अटकी 36 से 36 को काट दो तो 88 1 अटा 36 को काट सकती तो 100 1% बराबर कितना है 100, 10% 1000, 100% 10,000, ठीक है। तो मूलधन आएगा 10,000। इजी है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यदि ब्याज वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक समायोजित हो तो 5,000 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, ठीक है। 2 कंडीशन करनी है कि प्रिंसिपल कितना है 5,000, दर कितनी है 4%, और टाइम कितना दे रखा है 1 से 1/2 ईयर, ठीक है। अब 2 कंडीशन 2 काम करने हैं, एक में तो क्या मानना है दर को वार्षिक और एक में क्या मानना है अर्धवार्षिक, और दोनों का ब्याज निकाल के और अंतर देखना है। वार्षिक से करो पहले। अब वार्षिक देखो 1.5 वर्ष का फॉर्मूला है नहीं अपने पास, नहीं है। अपने क्या करेंगे पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे, तो 5,000 का 4% कितना आया 5,000 का 4% 50 हो गए 200, ठीक है। दूसरे वर्ष में क्या होगा पूरे वर्ष का मान के चलो 50,000 का 4% सॉरी 5,000 का 4% 200 प्लस में इस 200 का 4% 8, ठीक है। अब क्या करो कि ये पूरे वर्ष का ब्याज है, पूरा वर्ष हुआ नहीं अपन से आधा वर्ष हो तो अपन क्या कर देगा 100 इन्हें कितना कर देगा 4, तो कुल मिला के ब्याज हो गया 200 और 304 सिर्फ सेकंड ईयर वाला तो करांगा या ऊपर 200 ने भी नहीं, वो तो पूरा साल है ही है। अच्छा पूरी बात करना है, ठीक है 1.5 वर्ष का, हाँ 1.5 वर्ष होकर 304 रुपया हो गया। अब आजू चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक पर। अब देखो टाइम कितना हो जाए 3 अर्धवार्षिक है तो 6 महीना 3 बार याद नहीं, और दर कितनी हो जाएगी 2%, ठीक है। अब 3 होती है फॉर्मूला लगा दिया आपने 3 3 1, दर कितनी है 2%। 5,000 को 2% कितना होगा 100 रुपया, 100 रुपया को 2% कितना होगा 100 रुपया 2% 2 तो 2 तो या 6, 2 को 2% कितना होगा 0.0
0.04 तो 0.04 आने जोड़ो 306 306 रुपया और 04 पैसा। अब हम पूछो कि डिफरेंस बता दो कितना है, तो हम दोनों में डिफरेंस कितना है 2 रुपया 4 पैसा 2.04 हो गया। क्या सवाल है? हाँ दीपक 0.04 वो। हाँ देख ले सामने ठीक ठीक ऑप्शन हुए है 2.0। लाइन वाइज ठीक लो या वो हाँ तो लेने वाली टीम ज्यादा लग जाओ, मैं के लिए वैसे क्वेश्चन है करके जाना है। कोई नहीं कर लिया तो यही तो करा हम देख प्रश्न कर सो लाग सी थाना आवे थाने को नहीं आवे सारा को नहीं आवे अब हम नहीं सही आवे कोई नहीं बना रहे मेरे। एक बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंत तक 2550 रुपए की राशि को 2 बराबर किस्तों में चुकाता है और प्रत्येक किस्त की राशि पूछी है। ठीक है अब देखो किस्त किस तरह हाँ देखो ईएमआई है। अब इसके 2-3 तरीके हैं, तो फॉर्मूले से करो या वैसे ही करो। सिंपल देखो 4% वार्षिक है ना दर 4% है। अब इस 4 को ये समझो कि अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूं, ठीक है 100 से परसेंट बनाऊं इसका कितने पे जाएगा ये 1/25। देखो कि 4 के अगर मैं 100 लगा दूं परसेंट हटा दूं बाद में इसको कैंसिल करें तो अपने क्या बनेगा ये 1/25। इसका मतलब है कि अगर अपना मूलधन 25 रुपए है ना तो इस पे ब्याज कितना है 1 रुपए। इंटरेस्ट 1 रुपया है और जो अपना टोटल अमाउंट यानी मिश्र धन है वो कितना है 26 यानी 25 से अमाउंट जाती है 26 पे। और जब बात आती है दूसरे वर्ष की, दूसरे वर्ष में देखो क्या होएगा इसकी स्क्वायर होगी 26 की स्क्वायर और 25 की स्क्वायर। ठीक है 25 स्क्वायर कितनी होगी 625 और 26 की 676 यानी इसको मैं कह सकता हूँ 26 गुना में 26 2 वर्ष है 3 वर्ष है 2 वर्ष 2 वर्ष ही है। ठीक है अब 2 वर्ष है। देखो मेरी बात सुनो एक काम और करना कि इसमें 1352 है 1377 है 1275 और 1283। ठीक है इसमें ये वाला देख लो कि इसका भाग किस में जा रहा है पूरा पूरा इसमें भाग जाएगा 26 का वो वाला अपना उत्तर हो गया 1352। ठीक है और देख लो देखो यहाँ 6 का पढ़ा में कभी लास्ट में 3 आवे को नहीं आवे 5 भी को नहीं आवे 7 भी को नहीं आवे 52 ही 1352 उत्तर है बस। और 676 को डबल करियो 600 क्यों नहीं देखो 6 2 12 7 2 14 1 15 6 2 12 और 1 13 1352 एक दूसरे में रिलेटेड होगा सारा कोई वैल्यू है ये तरीका। और देखो ये प्रश्न करने का मतलब वो है कि हमने कई प्रकार के प्रश्न पर मिल जाएगा सारा लगभग टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा ये वास्ते। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 15%। 15 रुपए दर कितनी है 5%। साधारण ब्याज कितना होगा 5 प्लस में 5 यानी 10%। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 2 वर्ष में 5 प्लस में 5 प्लस में 0.25 यानी 10.25। अंतर कितना है 0.25 रुपयों में कितना है 15 रुपया 0.25 और बराबर कितना है 15 पॉइंट हटाओ तो होता है 1500 का इसका आपा 25 चौके 100 और 1500 चौके 6000 बस मूलधन कुछ है 6000 रुपया आ गया हो जाएगा। और देखो यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 36.60। देखो 70% इमे कर जाना वापस 5 साल दर आनी चाहिए अपन साधारण ब्याज की तो बनाई 5 दिया 15 और चक्रवृद्धि ब्याज कितनी बनी 15.76। ठीक है 7 से 2 5 अंगो डिफरेंस कितना हुआ है 76 यानी 7 से 2 5 या रुपया में कितना दे रखा है 36.60 36.60 तो धनराशि पूछी है तो कितना परसेंट की वैल्यू निकाली अपन 100%। ठीक है तो 36.60 बटा में 0.7625 और गुना में 100 पॉइंट हटाने वास्ते देखो 2 पॉइंट तो इनके हट गई और हटा गई इन्हें करते हैं
100 ए 4 पॉइंट पी इन्हें करो कैंसिल 25 का पढ़ो जी नहीं हाँ या ऊपर ऊपर जानो चाहिए मेरे हिसाब देखो 7 पांजे 35 है और 6 पांजे 3 कौन जाओ ठीक है चलो 25 पढ़ो करो 25 चौके 100 25 क्या तो 1 12 25 जीरो लागोगे 25 पांजा 125 125 ठीक है कितना सही है क्या सही है 35 हो गया वो सही है अरे पूरा पूरा भाग गयो 25 के एक बच्चे फिर 12 तो एक अंक और भी हो गया 5 लगा दियो और 5 में पढ़ो और काट लो आपने 20 पांचे 100 और 6 पांचे 30 अरे 5 एकम 5 61 कर गए अब कौन जाएंगे अब 1 से 2 करो देखो 6 छिका 36 6 एकम 6 हो गया ऊपर ऊपर 6 0 यानी 7 अब गुणा कर लो 6 चौके 24 24 गुना 48 48 तो पूरा है 1 0 2 0 और 48 100 4800 क्या हो जाएगा दर देखो काम आई है कितनी काम आई है वह 5 3 वर्ष आए नहीं तो अपन भी बनानी पड़ती एक एक अलग अलग करके अगला प्रश्न देखो क्या क्या है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाए देखो 4 वर्ष में कितनी गुनी होगी दो गुनी कितना गुना करना है 8 गुनी अगले 4 वर्ष में कितनी गुनी होगी 4 अगले 4 वर्ष में कितनी होगी 8 बस 12 वर्ष आ गए हो जाएगा ठीक है अगला देखो चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई धनराशि 10 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है ठीक है 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो वह राशि उसी ब्याज दर में कितने समय से 4 गुना हो जाएगी देखो 10 वर्षों में कितनी होगी 2 गुना तो अगले 10 वर्षों में भी 2 गुना होगी यानी कुल मिला के 20 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी और पूछे कि अगले 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी 20 और 10 30 वर्षों में हो जाएगी 8 गुना और अगले 10 वर्षों में पूछे तो 16 गुना बस इजी है अगला प्रश्न देखो कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में दुगनी रहती है अब कितने वर्षों में दुगनी हो रही है वो 6 वर्षों में 2 गुना 6 वर्षों में 2 गुना अगले 6 वर्षों में कितनी हो जाएगी देखो 6 वर्षों में 2 गुना 12 वर्षों में 4 गुना 12 और 6 18 वर्षों में 8 गुना 18 और 6 24 वर्षों में 16 वर्ष क्या पूछा है 8 गुनी 18 वर्ष में हो जाएगी हाँ इजी है ठीक है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 हाँ ये प्रश्न है करने वाला ये इजी है देखो 3 वर्षों में कितनी हुई अमाउंट 2400 और 4 वर्षों में 2520 कितनी बढ़ गई 120 और बढ़ता हमेशा ब्याज है ये 120 है किसका ब्याज है 2400 का और आपसे क्या पूछा गया है दर पूछिए तो दर कैसे निकालेंगे 120 बटा में 2400 गुणा में 100 2 0 से 2 0 कैंसिल 24 5 120 तो दर कितनी है अपनी 5% हो जाएगा अगले वाले कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्षों में 4500 देखो 2 वर्ष में कितनी होगी 4500 और 4 वर्ष में 6750 तो राशि क्या है यानी यहाँ पे जो राशि थी जीरो वाली है शुरू में राशि कितनी थी बताओ अंतर ब्याज कौन सा साधारण ब्याज है 2200 हम साधारण ब्याज हो तो अंतर ब्याज हो जाए चक्रवृद्धि ब्याज है बोलियो देखो अगर साधारण ब्याज होता है फिर तो आप अंतरित करता और इन्हें लिया था कोई दिक्कत नहीं और चक्रवृद्धि ब्याज है ओ क्या करना आप यहाँ देखो कह देखो 6750 है इनका बटा में कितना लगा दो 4500 है नहीं दोनों ऊपर ही चले गया अन कैंसिल करो 0 0 गई 25 में पढ़ो 10 का नहीं हो भी जाए तो कितना हो गया 25 गुना 50 बाकी रहा 17 और 175 25 आता 175 25 एकम 25 कितना रहा 20 200 25 8 200 27 18 और 10 कहेंगे 9 दूनी 18 9 दिया 27 3 बटा 2 इनका मतलब ये है कि राशि 2 है नहीं आ वो कितनी होगी 3 होगी तो बी के बाद में हटे कोई अमाउंट ई बा कितनी 2 और बा अब कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी तो 3 की वैल्यू कितनी है
4500। 1500। एक की वैल्यू कितनी है 1500 और दो की वैल्यू कितनी है 3000। 3000। तो अमाउंट स्टार्टिंग में कितनी 3000। 1500 गुणा 2 3000 रुपया। यहाँ वो ऑपरेशन वो आगे नहीं जो आप पहला डिस्कस करा हो जाओगे। ये वो क्लियर वापस बताइए एक बार। बता किशोर को 15 नंबर। कोई धनराशि 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है। वह राशि अपने से 8 गुना उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो पाएगी। देख 6 वर्षों में 2 गुनी, अगले 6 वर्षों में 4 गुनी, बी अगला 6 वर्षों में 8 गुनी। मतलब 6 वर्ष सालना है। हाँ गैप 6 रखना है और बिली साइड डबल करते तो जाना ठीक है। रोक दे।